तो कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण एक व्यक्ति पैतृक संपत्ति का सुख भोगता है और दूसरा व्यक्ति इस सुख से वंचित रहता है? यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको खास जानकारी देंगे। और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात कर लेते हैं कुंडली के उस भाव की जिससे आपको पैतृक संपत्ति बहुत आसानी से मिल सकती है। ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, यहाँ पैतृक संपत्ति का मतलब जो है सिर्फ पिता के द्वारा उपार्जित संपत्ति नहीं है। पिता के पिता मतलब अपने दादा के द्वारा भी उपार्जित संपत्ति और दादा के भी पिताजी के द्वारा उपार्जित संपत्ति का योगा योग कैसा है और पिता के द्वारा उपार्जित संपत्ति का योगा योग कैसा है, पहले इसका विचार करना चाहिए। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो लोग पूर्व जन्म के योग भ्रष्ट होते हैं, योग भ्रष्ट का मतलब कुछ बुरा नहीं होता, योग भ्रष्ट का मतलब एक अच्छा योग है। जिन लोगों ने साधना की है, तपस्या की है पूर्व जन्म में, लेकिन उनकी सब तपस्या, उनकी साधना किसी तरह से पूरी नहीं हो पाई, अधूरे पे रह गई और उनका शरीर छूट गया। अब वो पुनः मनुष्य शरीर धारण करते हैं और शुचि नाम श्रीमताम गेहे, सम्मानित और श्रीमान लोगों के घर में जन्म लेते हैं। ऐसे लोग ऐसे परिवारों में नहीं जन्म लेते हैं जहां किसी तरह का अभाव होता है। ऐसे लोग ऐसे ही परिवारों में जन्म लेते हैं जहां सब प्रकार की सुख समृद्धि होती है और जहां हर प्रकार की सात्विकता और अच्छे विचार होते। ये गीता का श्लोक है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो लोग पूर्व जन्म में योग को पूर्ण नहीं कर पाए हैं, वही लोग इस बार श्रीमानों के घर आकर के उत्पन्न होते हैं और यहाँ अपने कर्म को पूरा करके पुनः वो सुंदर गति को प्राप्त होते हैं। कुछ लोगों को अपने माता पिता या पूर्वजों की संपत्ति बहुत आसानी से मिल जाती है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैतृक संपत्ति का सुख कभी भी नहीं मिल पाता है। तो कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण एक व्यक्ति पैतृक संपत्ति का सुख भोगता है और दूसरा व्यक्ति इसी सुख से वंचित रहता है? यही कालचक्र में आज मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि विषय ज्योतिष का है, हो सकता है कि मेरी सारी बातें आपके समझ में ना आएं, क्योंकि ज्योतिष का विषय होने के कारण ज्योतिष की जब जानकारी आपको प्रारंभिक स्तर की होगी तब तो हमारी बातें आपको समझ में आएंगी। लेकिन अगर जानकारी प्रारंभिक नहीं होगी तो मेरी बातें हो सकता है आपके ऊपर ऊपर से निकल जाए। लेकिन मैं इसको अत्यंत सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप जरा सा भी ज्योतिष जानते हैं तो आप समझ पाएंगे। इसको एकदम सरल से सरल तरीके से और सटीक से सटीक तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि यद्यप देखिए, सच्ची बात तो ये है कि अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी किसी के साथ जाने वाली नहीं है। 1 सेंटीमीटर भी जमीन किसी के साथ आज तक गई नहीं है। पता नहीं कितने चक्रवर्ती सम्राट हुए, कितने सम्राट हुए, कितने राजाधिराज हुए, लेकिन 1 सेंटीमीटर भी जमीन कोई अपने साथ ले नहीं जा सका। लोग बिना मतलब के इसको अपना स्वामी मान लेते हैं और ये पृथ्वी हंसती है कि तू खुद मुझ में मिलने वाला है, तू मुझे क्या अपना स्वामी, मेरा स्वामी तू अपने आप को क्या मान रहा है। लेकिन नहीं, जब तक हम माया मोह के बंधन में हैं, जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक इन चीज़ों की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी किस्मत में, विरासत में मकान मिलने का सुख है या नहीं, ये ध्यान से सुनिए। अगर कुंडली के आपके 8वें भाव का स्वामी अगर उच्च राशि में, अपनी ही राशि में या खुद के त्रिकोण भाव में हो
तो पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब दूसरी एक बात बता रहा हूं, यदि आपके कुंडली में अष्टम भाव में कर्क का बृहस्पति हो तो मुझसे गारंटी लिखवा लो कि आप जिधर नजर दौड़ाओगे उधर आपकी ही प्रॉपर्टी दिखाई देगी। पैतृक संपत्ति तो मिलेगी ही, आपके शरीर के रोम रोम से प्रॉपर्टी बन जाएगी। जिधर देखो आपका बगीचा, जिधर देखो आपका जमीन, जिधर देखो आपका मकान, जिधर देखो उधर। क्यों? केवल बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो 8वें भाव में जब बैठता है मृत्यु स्थान में तो उसकी पूरी दृष्टि 4थे भाव पर जाती है। और अगर वो कर्क का बृहस्पति है और 4थे भाव पे दृष्टि करेगा तो ऐसे जातक की माता साध्वी और देवतुल्या होगी। ऐसे लोगों को सुख संपत्ति का सुख मिलेगा। ऐसे लोग जमीन जायदाद के साथ धर्मस्थान का भी निर्माण करवाएंगे और ऐसे लोग खुद सात्विक और सदाचारी रह करके जप तप में जीवन व्यतीत करेंगे। एक मोटा सा आइडिया आपको बता रहा हूं, कर्क का बृहस्पति यदि आपके अष्टम भाव में है तो पक्का है कि ऐसे व्यक्ति के पास संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वो मकर राशि में है या किसी पापग्रह की राशि में है, तो भाई संपत्ति पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुंडली में 10वां भाव कर्म और पिता और आजीविका से संबंध रखता है। जहां लग्न है ना, उससे गिनिएगा जो 10वां भाव होता है वो कर्म, आजीविका और पिता के बारे में बताता है। 10वें भाव का संबंध किस्मत और धन की प्राप्ति को भी दर्शाता है। 10वें भाव के स्वामी का संबंध 8वें भाव के स्वामी से हो तो ऐसे व्यक्ति को विरासत में बहुत आसानी से पैतृक संपत्ति मिल जाती है। अब यहां एक बात और देखना चाहिए, वो बात ये देखना चाहिए कि अगर दशमेश और लग्नेश 10वें भाव के स्वामी और लग्न के स्वामी का संबंध हो तब भी ऐसे जातक को अपने पिता के द्वारा उपार्जित सारी संपत्तियों का सुख मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।